जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के मनन चिंतन को हम दूसरे पाठ यानी इब्रानियों के नाम लिखा हुआ उस पत्र से शुरू करेंगे। अध्याय 4 पद संख्याएं 14, 15 और 16। पद संख्या 14 में एक वाक्य इस प्रकार है, इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। और पद संख्या 16 में, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। ये दोनों वाक्य इसलिए करके शुरू होता है। सबसे पहले इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। क्यों अपने विश्वास में दृढ़ रहें? कौन है वह प्रधान याजक? वह ईसा मसीह। यह ईसा मसीह नवीन विधान के नया प्रधान याजक है। हमारे विश्वास का मूल आधार यह है कि यीशु क्रिस्त ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के सुपुत्र हैं। जैसे हम 2 बार इस वचन को पवित्र सुसमाचार में सुनते हैं। सबसे पहली बार जब ईसा मसीह योरदान नदी में योहन बपतिस्ता के हाथ में बपतिस्मा लिए थे, उस समय ईश्वर ने स्वयं बताया था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। उसी वाक्य को हम पुनः दूसरी बार ताबोर पर्वत पर जब प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ, स्वयं पिता ईश्वर के मुख से वह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु क्रिस्त नए प्रधान याजक ईश्वर का पुत्र है, इसलिए हमें अपना विश्वास उन पर रखना चाहिए। इसलिए इब्रानियों के नाम लिखे हुए अपने पत्र में लेखक यह कहते हैं कि हमें अपने विश्वास में सुदृढ़ रहना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। किस लिए हम अनुग्रह के सिंहासन पर जाएं? इसलिए कि प्रधान याजक यानी पिता ईश्वर का सुपुत्र, नए विधान के प्रधान याजक यीशु क्रिस्त हमारे जैसे एक मनुष्य थे। लेखक लिखते हैं, प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं। वे मनुष्य थे, सभी बातों में हमारे जैसे ही थे, बिल्कुल हमारे जैसे, परंतु पापों के अलावा उन्होंने कोई पाप नहीं किया। मानव शरीर धारण करने के कारण वह प्रधान याजक हमारे प्रति सहानुभूति दिखाएंगे। वह अनुग्रह के सिंहासन के पास जब हम जाएंगे, हमें मिलेगा प्यार, करुणा, दया, हमारे सभी पापों की क्षमा। ईश्वर हमें स्वागत करेंगे, हमें गले लगाकर स्वागत करेंगे। इसलिए हमें भरोसे के साथ अनुग्रह के उस सिंहासन के पास यानी ईश्वर के सानिध्य में हम जा सकते हैं। परंतु इस प्रधान याजक के बारे में नबी यशायाह आज के पहले पाठ में हमें क्या बताते हैं? वहाँ कुछ दूसरा विषय के बारे में हम सुनेंगे। यशायाह आज के पहले पाठ में नबी यशायाह अध्याय 53 पद संख्याएं 10 और 11 में बताते हैं कि ईश्वर ने चाहा कि वह दुख से रौंदे जाएं और वह दुख भोग के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। कौन है यह?
नए विधान के शास्त्री तुरंत बोलेंगे ये तो प्रभु यीशु मसीह है। परंतु यशायाह नबी जिस कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखते हैं उसको देखेंगे तो फिर पुराने विधान के शास्त्री हमें यह बताएंगे कि प्यारे भाइयों और बहनों, यह फोर्थ सर्वेंट सॉन्ग है। दुखित प्रभु यीशु के सेवक के बारे में लिखे हुए 4 गीतों में यह चौथा गीत है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि वह सेवक कौन है? नए विधान के शास्त्री बोलेंगे ये तो प्रभु यीशु है। पुराने विधान के शास्त्री हमें यह कहेंगे, हमें कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट, बबुलोन के प्रवासी जीवन जीने के बाद जो लोग अपने देश में वापस लौट आए, उन लोगों को ईश्वर ने वहां लेके गया ताकि उनके पापों की क्षमा उन्हें उधर मिल जाए। जो भी उन्होंने किया था सभी पापों का प्रायश्चित उन्हें वहाँ बबुलोन के प्रवासी जीवन में इन द बैबिलोनियन एग्जाइल मिल जाए, ताकि जब वे लोग वापस अपने देश में लौटेंगे एक नई सृष्टि के रूप में वापस आएंगे। इसलिए वह सेवक जिसको दुख से रौंदा जाना पड़ेगा, जिसको दुख के कारण ज्योति और पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, वह इस्राएली जनता है। तो वह दुखित सेवक पुराने विधान की नज़र से इस्राएली जनता है, परंतु नए विधान की नज़र से वह प्रभु यीशु ख्रिस्त है। आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, शायद हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है, यह ज्ञात होता है कि जब कभी हम अपने जीवन में दुख और संकट का सामना करते हैं, दुख और संकट को बोझ समझकर उसे ढोने में असमर्थ हो जाते हैं, उस समय हमें यह जानना और पहचानना चाहिए कि जिस तरह इस्राएली जनता को ईश्वर ने बबुलोन निर्वासी जीवन में जीने के लिए लेके गए थे, ठीक उसी प्रकार हमारा यह दुख और संकट का समय एक छोटा सा प्रवास जीवन बन जाएगा, जहां हमें हमारे पापों की प्रायश्चित करने के लिए मौका मिलेगा, जहां हम एक नई सृष्टि बनेंगे, एक नया जीवन शुरू करने का अवसर हमें ईश्वर प्रदान करेगा। इसी को मन में रखते हुए जब हम आज के सुसमाचार पाठ में एक नज़र डालेंगे तो फिर वहाँ हम देखते हैं 2 शिष्य याकूब और उसके भाई योहन दोनों प्रभु यीशु के पास आकर यह विचार उनके सामने यीशु के सामने रखते हैं कि क्या वे दोनों प्रभु यीशु जब राज्य अधिकार के साथ आएंगे, सिंहासन पर बैठेंगे, उनके दाएं और उनके बाएं बैठ सकते हैं या नहीं। भाई और बहनों, आप और मैं यह सोच सकते हैं कि शिष्य होने के बावजूद भी इस प्रकार एक छोटी सी आशा, प्रधान आसनों पर बैठने की आशा इन दोनों के मन में कैसे आया? वे भी हमारे जैसे मनुष्य ही थे, इसलिए ये विचार उनके मन में आया। परंतु प्रभु उन्हें परखते हैं, देखते हैं कि सचमुच ये दाएं और बाएं बैठने का योग्य है या नहीं, यानी प्रभु यीशु ख्रिस्त के दुख भोग में भाग लेने की शक्ति उन्हें है या नहीं। और कहते हैं कि जी हाँ प्रभु, जिस प्याले में आप पिएंगे उसी में हम भी पिएंगे, उसमें हम भी भाग लेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं कि ठीक है, आप लोग करेंगे, परंतु दाएं और बाएं बैठने का अधिकार मैं नहीं देता हूं, पिता ईश्वर देते हैं। आखिरी में एक और छोटी सी बात, जब इस प्रकार योहन और याकूब अपने विचार विमर्श प्रभु यीशु के सामने रखते थे, दूसरे बार 10 शिष्यों का मनोभावना कैसा था? पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि सबके सब 10 शिष्य या चेले गुस्से हो गए थे। They became indignant, they became very angry।
शायद हमें उस पर नज़र डालना पड़ेगा। जब हम अपना क्रिस्तीय विश्वास को जीने के लिए हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में, हमारे कम्युनिटी में जीने के लिए कोशिश करते हैं, कई अवसर इस प्रकार आते हैं जब हमें थोड़ा सा जेलसी और उस जेलसी के साथ थोड़ा सा गुस्सा ज़रूर आता है। उस समय हमें परखना चाहिए कि इस विषय पर मैं क्यों गुस्सा होता हूँ। वो तो प्रभु की इच्छा है। प्रभु यीशु भी इस इच्छा को पूरी नहीं कर सकते हैं, स्वयं प्रभु ईश्वर ही कर सकते हैं। इसलिए मैं क्यों गुस्सा होता हूँ। भाई और बहनों, इस संडे के मनन चिंतन में हम 2 चीज़ों पर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु प्रधान याजक एक दुखित सेवक थे। He was a suffering servant. वह सफरिंग सर्वेंट हमें भी उनके दुख भोग में, मानवता के दुख में भाग लेने के लिए हमें निमंत्रण देते हैं। क्या हम उस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं। दूसरा विषय यह है कि हमें विश्वास के साथ प्रभु के सिंहासन के पास जाना जरूरी है। हमें यह नहीं सोचना है कि मैं पापी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं प्रभु के सिंहासन के सामने कैसे जा सकता हूँ। जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, उस अनुग्रह के सिंहासन से हमें प्यार, करुणा, दया, हमारी सभी पापों की क्षमा ज़रूर मिलती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।